युवा आदमी ने पाया कि जिस मछली टैंक को उसने 800 युआन खर्च करके खरीदा था, उसके अंदर साधना जगत की घटना चल रही थी। भीतर दो भेड़िया दानव एक महिला से लड़ रहे थे। महिला असाधारण तलवार नियंत्रण तकनीक से समय तक बढ़त बनाए रही, पर भेड़िया दानव फुर्तीले थे और नहीं हटे। जल्द ही उन्होंने उसे इतना घायल कर दिया कि वह हिलने डुलने की ताकत खो बैठी। जब वह उनके हाथों मरने ही वाली थी, तब टैंक के बाहर खड़े युवा आदमी ने जेब से 2 टूथपिक निकाले और उन्हें टैंक में फेंक दिया। अगले ही क्षण टूथपिक पल भर में अनगिनत गुना बड़े हो गए और दोनों भेड़िया दानवों को कीलों की तरह जमीन पर जड़ दिया। मौत के मुंह से बची महिला अवाक देखती रह गई और उसे लगा कि किसी अमर स्तर के व्यक्ति ने उसे बचाया है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठी और टैंक के बाहर उद्धारकर्ता को कृतज्ञता प्रकट करने लगी। सीनियर की तरह सम्मान पाकर युवा आदमी फूल उठा। उसने देखा कि महिला का पेट भूख से गुर्राता है, तो उसने अपने लिए खरीदे गए क्रेफिश को निकाला और उसे देने की सोची। टैंक में गिरते ही क्रेफिश भी टूथपिक की तरह विशाल हो गया। महिला ने इतना विराट जीव कभी नहीं देखा था। उसके संसार में इसे समुद्र रक्षक महान दानव कहा जाता था, जिसे केवल भूमि अमर स्तर का विशेषज्ञ ही मार सकता था। युवा आदमी ने उसे खाने के लिए उकसाया ताकि वह भूख से न मरे। बेहद भूखी महिला ने अपनी तलवार निकाली और ताकत से क्रेफिश पर हमला किया, पर खोल पर खरोंच तक न आई। यह देखकर युवा आदमी ने सोचा कि इस दुनिया के युवा साधक असाधारण नहीं। उसने महिला को एक तरफ हटने को कहा, खुद हाथ टैंक में डालकर मांस छील लिया और उसे जल्दी जल्दी खाने के लिए कहा। एक और में महिला की सारी चोटें ठीक हो गईं और उसकी शक्ति भी एक से अधिक स्तर बढ़ गई। तभी उनके पीछे रेत हिली और 70 शक्ति वाला एक मानव मुखी भूत मोती जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। महिला का ध्यान क्रेफिश पर था, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। केवल युवा आदमी की समय पर चेतावनी से वह उसके चोरी छिपे हमले से बच सकी, पर इतना शक्तिशाली महान दानव उसके बस का नहीं था। यह देखकर युवा आदमी घर से एक लाइटर उठा लाया, कुशन को खोल तोड़ दिया और भूत मोती को कूटकर चिकन पाउडर बना दिया। अमर द्वारा अपनी जान फिर बचते देख महिला तुरंत घुटनों के बल बैठी और सेवा में खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर बैठी। पर युवा आदमी ने उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया और बदले में केवल उसके हाथ की अमर तलवार मांगी। उसे लगा कि इस तलवार के साथ वह 21वीं सदी का एकमात्र साधक बन सकता है। महिला यह नहीं समझ पाई कि अमर क्या सोच रहा है, पर जो भी कोई कुछ चाहता है उसके पीछे उसका कारण होता है। साधना की सुविधा के लिए उसने युवा आदमी को तलवार नियंत्रण की एक विधि भी भेंट की। इसके बाद महिला ने क्रेफिश को भंडारण थैली में रख दिया और हिम्मत जुटाकर अमर की उपाधि पूछी। इस प्रश्न ने युवा आदमी को कठिनाई में डाल दिया, पर काफी देर सोचने के बाद उसने अपने लिए अत्यंत दबंग लगने वाला नाम चुन लिया। इतने शक्तिशाली सहायक पर भरोसा कर पाने से महिला निश्चिंत हो गई और तुरंत निकल पड़ी, अपने संप्रदाय में लौटकर फंसे हुए लोगों को बचाने की तैयारी करते हुए। युवा आदमी ने उसकी दूर जाती आकृति देखी तो उसके मन में भी तलवार उड़ान आजमाने की इच्छा जागी। उसने साधना विधि की पंक्तियां मन में दोहराई और जैसे ही वे उसके मन के कविता समुद्र में डूबी, उड़ती तलवार अचानक बेकाबू हो गई और उसे लेकर आकाश में उछल पड़ी। पहली बार था, इसलिए वह घबरा गया और हवा में तलवार से नीचे गिर पड़ा, पर जैसे ही वह ऊंचाई से गिरने लगा, उड़ती तलवार पीछे से आकर उसे थाम गई। उसे अपने मन में तलवार को नियंत्रित करने की विधि याद आ गई। थोड़े से समायोजन के बाद उसने तलवार उड़ान पर पकड़ बना ली। उसकी गति ऐसी हो गई कि आसमान में उड़ते विमान तुलना नहीं कर सकते थे। इतना लाभ पाने के बाद युवा आदमी घर लौट आया और सोचने लगा कि घिरे हुए संप्रदाय का आगे क्या हुआ होगा। संप्रदाय में लौटते ही महिला ने राह भर की घटनाएं सुनाई। वह क्रेफिश भी निकाला जो अमर ने उसे दिया था और सबको बताया कि वही शक्तिशाली विशेषज्ञ संप्रदाय को तत्काल संकट से उबार सकता है। ये सुनकर संप्रदाय प्रमुख तक को यह बात विचित्र लगी।